शाम के 6 बज रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मूसेवाला मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि लकी पटियाल का बब्बर खालसा से लिंक सामने आ रहा है और न्यूज 18 के पास डॉजियर की कॉपी है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी रिंदा से संबंधों की बात सामने आई है। और इस बीच जानकारी थोड़ी देर पहले यह भी आई थी कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग पर यह आरोप है जिसने खुद जिम्मेदारी ली है कि इस पूरे मर्डर को उसी ने अंजाम दिया है। मूसेवाला मर्डर केस में अभी की बड़ी खबर ये, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जानकारी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि लकी पटियाल का बब्बर खालसा से लिंक सामने आया है और न्यूज 18 के पास उस डॉजियर की कॉपी है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी रिंदा से संबंधों की बात सामने आई है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश पर एक बड़ा खुलासा यह कि पूरी जो साजिश की तैयारी थी वो तिहाड़ जेल से की गई थी और पंजाब के मानसा जिले के पास जो ताबड़तोड़ 30 राउंड से भी ज्यादा की फायरिंग हुई जिसमें मूसेवाला की मौत हुई है, ये प्लान मर्डर था जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गुट ने ली है। और अब जानकारी है कि पूछताछ की जा रही है उससे कि आखिर कैसे तैयारी की जा रही थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। हालांकि अभी तक कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मूसेवाला मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस वक्त तिहाड़ जेल में, दिल्ली के तिहाड़ जेल में पूछताछ हो रही है। ये तस्वीर लॉरेंस बिश्नोई की जो इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी खबर जो आ रही है मूसेवाला मर्डर केस में वो ये, दीपक से जुड़ रहे हैं हम लगातार। दीपक जानकारी के साथ और डिटेल के साथ, दीपक क्या अपडेट आ रहा है अभी? जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने खुद एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उसने बताया था कि उन्होंने बदला ले लिया था। उस पोस्ट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वो पूरे नेटवर्क को एक बार फिर खंगालने की कोशिश की और इसको लेकर दिल्ली स्पेशल सेल की टीमें जो है आज सुबह से तिहाड़ जेल के आसपास थी और उसके बाद अब तिहाड़ जेल के अंदर गई है, जहां पर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ शुरू कर दी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से वो सारी तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश स्पेशल सेल की रहेगी क्योंकि कितने समय से ये नेटवर्क जो है इस पूरे मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में था। ये कहा जा रहा था कि एक तकरीबन 2021 से इस पूरे मामले की जो है तानाबाना जो बुना जा रहा था बदला लेने की नीयत से, और इसी वजह से कि लॉरेंस बिश्नोई, उसके साथ ही संपत नेहरा और जग्गू भगवान सूर्या, इन तीनों की बैरक में आज स्पेशल सेल की टीमें गई हैं और पूछताछ शुरू कर दी गई है इनसे। हालांकि जिस तरह से पूरा नेक्सस था क्योंकि देहरादून में एसटीएफ ने भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, उसके बाद पंजाब पुलिस को उसे सौंपा है। ये सारी तारें जो है इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि किस तरह से ये चैट किया गया था, किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया था। और लॉरेंस बिश्नोई ने जैसे ही मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था उसके तुरंत बाद ही एक पोस्ट उसने वायरल की थी सोशल मीडिया पर और खुद दावा किया था कि उसने ही इस पूरे काम को अंजाम दिया है। तो उसके बाद से स्पेशल सेल की जो है टीमें यहाँ पर की हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस लगातार इनपुट ले रही है स्पेशल सेल की टीमों से, लेकिन सबसे बड़ा दावा यही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे नेक्सस को अंजाम दिया था क्योंकि इससे पहले तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले जिस तरह से मैं आपको रोक रही हूँ दीपक, एक जानकारी आ रही है पंजाब के मोगा से गाड़ी मिली है और हमलावरों की कार बरामद होने की जानकारी दावा किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम ने इस गाड़ी की सघन तलाशी ली है, जांच पड़ताल की है। हालांकि इस तरह की खबरें भी आई कि कार पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो फर्जी बताई जा रही है, लेकिन पंजाब के मोगा से ये बड़ी खबर इस वक्त मूसेवाला मर्डर केस में हमलावरों की कार बरामद की गई है और उस कार की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। और इस जांच के दरमियान जो तथ्य सामने आएंगे वो बताएंगे कि किस तरह से पूरी साजिश तैयार की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी चमन जुड़ रहे हैं। चमन, क्या जानकारी और डिटेल में? जी देखिए, जिस गाड़ी पे जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी थी और जो उसके बाद जो उन्होंने गाड़ी जो 2 गाड़ियों से वो मारने के बाद फरार हुए थे, ऑल्टो गाड़ी पे फरार हुए थे, तो वो ऑल्टो गाड़ी पंजाब के मोगा में मिली है और उससे जो है पंजाब की पुलिस और फोरेंसिक टीम जो अभी जांच कर रही है और उस गाड़ी से 2 नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। और उस नंबर प्लेट का जो नंबर है वो जो नंबर प्लेट है वो HR 597648 जो उस गाड़ी में बरामद की गई है। हालांकि जब गाड़ी का जब वो गाड़ी मिली तो उस पे बाहर जो था नंबर प्लेट कोई नहीं लगी हुई थी, नंबर प्लेट उतार ली गई थी और वो नंबर गाड़ी के अंदर रखी हुई थी। जैसे ही पुलिस को ये गाड़ी मिली है, पुलिस की जो पंजाब की जो फॉरेंसिक टीम है और पंजाब पुलिस जो है मौके पर जो है
इस गाड़ी की जो है जांच पड़ताल कर रही है कि कल जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पर अटैक हुआ और उसके बाद जो हमलावर थे जो भागे थे वो यही ऑल्टो गाड़ी है। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस अब इस जांच में लगी हुई थी कि इस गाड़ी में कितने लोग वहां से भागकर आए हुए थे। आप लगातार ट्रैक करिए इस खबर को, डिटेल्स और आती है तो मैं आपके साथ जुड़ूंगी। इधर मूसेवाला मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो ये खबर है कि सूत्र बता रहे हैं हमारे कि लकी पटियाल का बब्बर खालसा से लिंक सामने आया है और न्यूज 18 के पास वो डॉजियर की कॉपी है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी रिंदा से संबंधों की बात की जा रही है। लकी पटियाल का बब्बर खालसा से लिंक होने की जानकारी मिल रही है और मूसेवाला मर्डर केस में ये अभी की सबसे बड़ी खबर जानकारी ये कि लकी पटियाल का जो कनेक्शन है वो बब्बर खालसा से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मूसेवाला मर्डर केस में ये न्यूज 18 के पास जानकारी आ रही है और सबसे बड़ी खबर इसमें भी ये आ रही है कि न्यूज 18 के पास, जी हमारे पास वो डॉजियर की कॉपी है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी रिंदा से संबंधों की बात सामने आई। इसका सीधा मतलब ये कि क्या ये कहा जा सकता है कि मूसेवाला मर्डर केस में पाकिस्तान का भी कनेक्शन हो सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर लगातार तफ्तीश की जा रही है और ये डिटेलिंग लगातार कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी जो हैं उनसे कनेक्शन की बात आ रही है। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस वालों ने लगातार जानकारियां और डिटेल्स जुटाई हैं और इधर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयान पर सदर थाना मानसा में एफआईआर दर्ज की गई है। पिता ने शिकायत में कहा है कि उनके बेटे सिद्धू को कई गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन पर धमकियां भेजते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी उसे कई बार धमकियां भेजी, इसीलिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी हुई थी। और इसी बीच परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। परिवार अब एनआईए से इसकी जांच की मांग कर रहा है। ये सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर हमले से ठीक पहले की सीसीटीवी तस्वीरें हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में पहले सिद्धू की काली गाड़ी दिखती है और ठीक उसके पीछे एक सफेद कार नजर आती है। कार की इन तस्वीरों के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के थोड़ी देर बाद ही सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर की साजिश 7 समंदर पार से रची गई? क्या मूसेवाला के मर्डर का प्लान कनाडा में बनाया गया? सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जिस गोल्डी बराड़ ने ली है वो फिलहाल कनाडा में बैठा है। कनाडा से उसने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, आज जिस सिद्धू मूसेवाला का काम हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और लॉरेंस ग्रुप लेते हैं। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के बिश्नोई गैंग का सरगना है जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई की गैर मौजूदगी में बिश्नोई गैंग को सचिन बिश्नोई संभाल रहा है। बिश्नोई गैंग से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पुरानी अदावत को ही इस हत्याकांड के पीछे की वजह बताया जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले साल 8 अगस्त को मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की गई थी। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी थे। हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था।
पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। और अब माना जा रहा है कि विक्की मिद्दूखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए ही बिश्नोई गैंग ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या में मदद की थी। हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है। वारदात वाली जगह पर जिस गाड़ी से हमलावर पहुंचे थे, उसके नंबर प्लेट फर्जी मिले हैं। गाड़ी के अंदर से पंजाब नंबर की प्लेट मिली है, जबकि वारदात के वक्त गाड़ी पर दिल्ली नंबर की प्लेट लगी थी। यही नहीं, पुलिस को मौके से AN-94 राइफल से चली 3 गोलियों के खोखे मिले हैं, जो इस जांच में नया एंगल दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब के गैंगवॉर में ये पहला मौका है जब अपराधियों ने AN-94 का इस्तेमाल किया है। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और फिलहाल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैर मौजूदगी में गैंग संभालने वाले सचिन बिश्नोई ने ट्वीट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। सचिन बिश्नोई ने लिखा है कि बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। और एक और बड़ी खबर कि हत्या में AN-94 का इस्तेमाल किया गया। ये पहली बार है जब पंजाब में AN-94 के इस्तेमाल की बात सामने आई और वहीं इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस हत्या का सच खंगालने में जुट गई है। AN-94 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। मूसेवाला के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला साथियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर ही मूसेवाला को गोलियां मार दी गई। मूसेवाला खुद जीप चला रहे थे। उन पर करीब 30 से 40 फायर किए गए। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि मूसेवाला अपनी सीट से हिल तक नहीं सके। घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। मूसेवाला के शरीर में लगी एक-एक गोली पंजाब सरकार की मान सरकार के लिए चैलेंज है। महज एक ही दिन पहले पंजाब सरकार के आदेश पर मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी की गई थी। अब पंजाब पुलिस मूसेवाला की डेड बॉडी को घेर कर खड़ी है। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के पास इसी गाड़ी में मूसेवाला सवार थे। हमलावरों ने घेर कर गोलियां मारी और ये तय किया कि मूसेवाला बच ना पाए और उसके बाद CCTV में दिख रही इन 2 कारों में हमलावर फरार हो गए। ये वीडियो हमने से ठीक पहले का है। आगे आगे सिद्धू की कार जा रही है और पीछे सफेद गाड़ी में हमलावर थे। शाम 7:30 बजे मौका देखते ही हमलावर ने सिद्धू की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर ने AN-94 राइफल का मुंह सीधे मूसेवाला की तरफ खोल दिया।
सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूं कहां कैसे हुई। यहां से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहां पर है, ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए गेट है, ये एक तरह से चौक है और यहाँ पर जब गाड़ी मुड़ती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर हत्यारों ने मुफीद समझा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी घेर के मार देंगे। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी और दूसरी जो गोलियां चली हैं वो देखिए यहाँ पर ये जो गोली चली है, एक निशान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोली चली, ये गेट है, यहाँ पर गोली चली, यहाँ पर गोली चली। तो ये जो गोलियां चली वो हैं और कल से जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ियां आई थी और कैसे गई थी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सामने वो जो घर है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले, और वहां से ही जो गाड़ियां निकली थी, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियां निकल गई थी और उन्होंने घात लगाकर ऊपर हमला किया। अस्पताल ले जाने से पहले सिद्धू की सांसें थम गई, उसके 2 साथी घायल हो गए। आनन फानन में पंजाब पुलिस एक्शन में आई। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली। कैसे हुई वारदात? जो सिद्धू मूसेवाली गाड़ी के पास आए हम, हमने देखे पहले समय हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है पीछे। जो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसेवाले को, उसकी भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सर पे लगी थी, जो पकड़े बैठा था उसको। जब हमने गाड़ी देखी उसको भी सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी है तो हमने भज कर सिद्धू को निकाला गड्डी से। अच्छा। सिद्धू जख्मी से बहुत ज्यादा 99% जख्मी सीगा ते दूजे मुंडे ठीक सीगे, 50% वो भी है जख्मी। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे? मौत हुई थी, तेरा अखा खोलियां ने उदू पहला उल्टी आई है, अखा खोलने तो पहला उल्टी हुई उनको उल्टी आई है। अच्छा। सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाने के बाद हमलावर 2 गाड़ियों में फरार हुए थे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने दोनों गाड़ियां छोड़ दी और एक अल्टो कार को गन पॉइंट पर लूट कर फरार हो गए। ये साइड से गोलियां चलाई गई, इधर से गोलियां चलाई गई, यानी हत्यारे यहाँ थे, यहाँ से गोलियां चलाई गई, इसलिए इनका जो निशाना है वो सिद्धू मूसेवाला था और डायरेक्शन अगर गोलियों की आप देखेंगे तो वो उनकी तरफ लक्ष्य करके था। आप देखिए गोलियों के निशान कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ से भी उन्हीं की तरफ डायरेक्शन की तरफ गोलियां हैं, 11 12 13 ये इधर हैं और साइड से भी जो गोलियां चलाई गई ज्यादातर उनको लक्ष्य करके चलाई गई। आप देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी गोलियां चलाई गई सिद्धू मूसेवाला को लक्ष्य करके। और यहाँ पर देखिए वो ड्राइव कर रहे थे और इस सीट पर बैठे हुए थे, यहीं पर उनकी हत्या की गई। और अगर आप ब्लड के निशान देखें, खून के निशान, इधर देखिए आप शीशे टूटे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा खून आपको दिखाई देगा जो सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर हमला हुआ था। चश्मदीद कह रहे थे कि कुछ देर तक वो जिंदा थे, आंखें उनकी खुली हुई थी, उल्टी किया उन्होंने जब उनके ऊपर गोली चली। तो ये देखिए टायर जो है दोनों पंक्चर हैं, दोनों टायर पर गोलियां चलाई गई थी, 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। और ये जीप इस वक्त मानसा थाना नंबर 1 सिटी थाना नंबर 1 में रखी हुई है। अनुसंधान जांच का केंद्र ये गाड़ी भी है, चूंकि नमूने लिए जाते हैं फोरेंसिक जांच के लिए और आगे की फर्दर जांच के लिए भी, चाहे ब्लड का नमूना हो या फिर गोलियों के खोखे का नमूना हो या फिर ये जो निशान होते हैं इनसे भी पता चलता है कि कितने बोर की थी, कौन सा हथियार था। इसके खोखे भी कुछ अंदर से मिले हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मानसा से, जहां सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 5 डॉक्टरों का पैनल मूसेवाला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा है। शुरुआत में आपको याद होगा जब ये खबर सामने आई थी तो परिवार ने थोड़ी देर बाद ये कहा था कि पोस्टमार्टम हम नहीं चाहते हो, लेकिन ऐसे में अभी खबर ये आ रही है मानसा से कि सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 5 डॉक्टरों का पैनल मूसेवाला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा है और इस बीच जानकारी ये की कोशिश है कि तमाम जो तथ्य मिलेंगे उनको गहनता से जांचा जाए और समझा जाए कि कितनी गोलियां सिद्धू मूसेवाला के शरीर में लगी थी और किस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन थी। क्योंकि अभी आप अरुण की रिपोर्ट देख रहे थे, वो बता रहे थे कि कुछ चश्मदीद बता रहे थे कि गोली लगने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला थोड़े वक्त के लिए जिंदा थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और कुछ बारीकियां जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई सामने आएंगी। फिलहाल 5 डॉक्टरों का ऐसा पैनल जो मूसेवाला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा है। 28 साल के पंजाबी गायक जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि देश के साथ साथ विदेश में भी खूब थी,
उनको किस तरह से गोलियों से भून दिया जाता है और गैंग वॉर का हिस्सा कहा जा रहा है और बाकायदा बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि मानसा से, जहां पर सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है, 5 डॉक्टरों का पैनल मूसेवाला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा है। लेकिन आज मुश्किल है कि रिपोर्ट सामने आए। 2-3 दिन के बाद तस्वीर सामने आएगी मूसेवाला के इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं, ये सबको जानना है, सब जानना चाहते हैं। और ऐसे में ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रही है, उससे भी दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम इन गाड़ियों से जो बरामदगी हुई है जिसमें सिद्धू मूसेवाला की डेड बॉडी मिली है, उसमें भी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, हर साक्ष्य को बहुत बारीकी से देख रही है। गोलियों की आवाज, भागते दिखते लोग, तमाम ये तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए कैद हुई हैं। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई खबर यह आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हो रहा है और इस पोस्टमार्टम में 5 डॉक्टरों का एक पैनल है जो मूसेवाला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा है। 30 राउंड फायरिंग हुई है। 30 राउंड फायरिंग में कितनी गोलियां मूसेवाला के शरीर में लगी और कितना नुकसान उस वक्त उन गोलियों ने उनको किया और क्या जानकारियां और निकलकर सामने आती है, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन मानसा से बड़ी खबर, जहां मूसेवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सिंगर मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई। मूसेवाला की पिस्तौल को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मूसेवाला की गाड़ी से ही पिस्तौल बरामद की गई है और ये भी खबर आई थी कि मूसेवाला ने भी जवाबी कार्रवाई की अपने बचाव में। सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी खबर आ रही है, मूसेवाला की पिस्तौल को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मूसेवाला की गाड़ी से ही पिस्तौल बरामद की गई है। क्या ये उन्हीं की पिस्तौल थी या फिर किसी और की पिस्तौल थी, या उन्होंने जो सेफ्टी के लिए अपने पास पिस्तौल रखी हुई थी उससे उन्होंने कितने फायर किए। लेकिन साथ ही वो गाड़ी आपको दिखा रहे हैं जिससे मूसेवाला का शव बरामद हुआ था, क्योंकि उसमें ताबड़तोड़ कहा जा रहा है 30 राउंड से भी ज्यादा की फायरिंग हुई है और टारगेट करके पूरी तरह से बताने की कोशिश की गई। इस पूरे गैंग वॉर की जो तस्वीरें सामने आई कि किसी भी तरह से जो गैंग के सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि मूसेवाला जीवित बचे और ऐसे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त कि मूसेवाला की पिस्तौल को बरामद किया गया है और उसे अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, तमाम साक्ष्यों को जुटाया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। हालांकि यह माना जा रहा है कि पटियाल गैंग से बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या की गई है। आप देखिए, लकी पटियाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कौन कौन से गैंगस्टर शामिल है। पटियाल गैंग का सरगना लकी है, जिसके साथ नीरज चस्का और सुखप्रीत बड़ा जुड़े हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं लकी पटियाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में और उनके सरगना और उनके कर्ता धर्ता कौन है। गैंगस्टर नीरज लकी पटियाल गैंग में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गैंगस्टर सचिन बिश्नोई भी जुड़ा हुआ है जो अभी लीड कर रहा है। साथ ही गैंगस्टर चस्का भी लकी पटियाल गैंग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गैंगस्टर काला जठेड़ी भी इसमें शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लकी पटियाल गैंग की, जिसमें गैंगस्टर सुखप्रीत बुढ़ा भी शामिल है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जिसका नाम आ रहा है, वो शामिल है इस पूरे वाकये में, कहा जा रहा है इस पूरी घटना में, इस मर्डर केस में। लकी पटियाल गैंग में गैंगस्टर गुरप्रीत उर्फ बाबा शामिल है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गैंगस्टर काला का नाम भी सामने आ रहा है। इसी के साथ ही गैंगस्टर नरेश शेट्टी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक एक्टिव मेंबर है। इसके अलावा लकी पटियाल गैंग में भल्ला गैंग के लोग भी शामिल हो, यानी कि देखिए कई तरह के नेक्सेस हैं इन गैंग्स में जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उनके किए गए कामों में। आगे भी पहले भी करते आए हैं और अभी भी जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस मामले में भी कुछ और गैंग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और इसी के साथ मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, जल्द लौट रही हूँ इस खबर पर। बने हुए हैं, ब्रेक के बाद भी।